हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर रश्मि एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, ये वीडियो आपके पेरेंट्स के लिए स्पेशली बनाया है। आपका दुख दर्द अभी कम करने वाली हूँ मैं। फटाफट से फ़ोन अपने मम्मी पापा को दे दो जो भी कंसर्निंग है। सो हेलो पेरेंट्स, आई नो आप मेरा चैनल देखते हैं अपने बच्चों के लिए। मुझे बहुत ईमेल्स आया है। बहुत दिन से ये वीडियो मैं बनाना चाह रही थी। ऑलमोस्ट जब से नीट के बारे में बात करना स्टार्ट किया तब से ये वीडियो बनाना चाह रही हूँ। आप लोगों से बात करना चाह रही हूँ कि हाउ ये नई टिप्स नहीं दूंगी कि पेरेंटिंग कैसे करें, लेकिन कुछ चीज़ें बताऊंगी जो मेरे पेरेंट्स ने किया मेरे लिए और बहुत यूज़फुल रहा। सबसे पहला चीज़ तो ये कि अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा उतना मोटिवेटेड नहीं है पढ़ाई करने के लिए, ठीक है, आपके बच्चे को पता ही नहीं है कि जीवन में उसको क्या करना है, तो मैं आपको बता दूं 99.9% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पता होता है, ठीक है, कि उनको जीवन में कुछ तो करना है। ठीक है, अब क्या करना है ये उनको हो सकता है उसमें से 50% को नहीं पता होता होगा, 50% को पता होता होगा। अब आप चाहते हैं कि आपका बच्चा का लाइफ जो है ना आसान हो जाए। ये बहुत ही जेन्युइन चीज़ है। मेरे पेरेंट्स भी चाहते थे, लेकिन मेरे पेरेंट्स का ये था कि कभी भी वो मुझे बोलते नहीं थे कि तुम क्या करोगे। उनको बस लगता था कि चलो ठीक है, ऐसे हम लोग बिहार से हैं इसलिए सबको लगता है कि सरकारी जॉब सबसे बेस्ट है, बट कभी भी कुछ थोपा नहीं। जब बच्चे 14-15 साल के होते तो बहुत सजेशंस उनको अचानक से बम्बार्डिंग होने लग जाता है कि तुम 10th में अच्छा नंबर लाओ, 12th में अच्छा नंबर लाओ। आप भी चाहते होंगे कि आपके बच्चे अच्छा नंबर लाए ताकि आपका नाम हो, ठीक है। आपके बच्चे भी चाहते हैं कि वो अच्छा नंबर लाएं ताकि आपका नाम हो, ठीक है, उनका भी नाम हो और साथ में कॉलेज में एडमिशन हो। बहुत सारा बेनिफिट है, ठीक है। तो मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि एक पॉइंट तक ही एडवाइस दीजिए, ठीक है। इतना मत एडवाइस दे दीजिए कि फिर वो अपने ऐसे कान बंद कर ले और आपका सुनना बंद कर दे। बोल के छोड़ दीजिए, उनके ऊपर ग्रो होने दीजिए आपकी बात। मैं ये नहीं कह रही कि आप गलत कह रहे हो, मैं ये नहीं कह रही कंसर्न नहीं हुए आप। नोट जैसे कि प्लांट को आप पानी जब देते हैं तो फिर ये नहीं है ना कि उसको बैठ के देखते रहते ग्रो हो जा। वी वेट इट कि वो ग्रो होगा खुद से। दूसरी चीज़, जैसे कि आप लोग इंडियन पेरेंट्स हैं तो आपका रहता है बहुत कंट्रोलिंग वाली बिहेवियर तो होती है, जो कि बहुत अच्छा है, मुझे बहुत सही लगता है, ठीक है, बट एक एक्सटेंड तक उससे ना बहुत सिक्योर भी फील होता है हम लोगों को। अगर देखा जाए तो बहुत सिक्योर होता है कि कोई हमारे कंधे पे कोई देख रहा है कि ठीक है हम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं सब कुछ। और मान लीजिए कहीं ना कहीं कोई कुछ दिक्कत हो जाती है तो आप लोग जो मम्मी पापा हैं हमेशा तैयार रहते हैं हेल्प करने के लिए, सब कुछ सही है। लेकिन मान लीजिए आपका बच्चा कहीं फंस रहा है और उसको आप सजेशन पे सजेशन दे रहे हैं, आप ही इतना हड़बड़ाए हुए कि आपका बच्चा उस चीज़ से निकल जाए कि वो खुद से स्ट्रेट सोच ही नहीं पा रहा है। दूसरी चीज़, जो आप चाह रहे हैं कि आपका बच्चा बने, ठीक है, वो आपका ड्रीम था। कहीं ना कहीं आप चाहते थे कि वो आप बने, या फिर आप अभी ऑलरेडी एक IAS ऑफिसर है और आप चाहते हैं कि आपका बच्चा भी IAS ऑफिसर बने, बट ज़रूरी नहीं कि आपका बच्चा वो चाहता हो सकता है कि उसको कुछ और बनने का मन हो। इतनी सारी मूवीज़ है जिसमें ये चीज़ बताया रखा है। तो मेरा बस ये कहना है कि क्यों ना एक बार बैठ के अपने ही बच्चे से आप बात करें कि अच्छा ठीक है तुम बताओ तुम्हें क्या बनना है, ठीक है, चलो बात करते हैं और फिर रोड मैप साथ में मिलके बनाते हैं। आपको पता है आपका जितने भी हम लोग हैं, हम लोग को इतना ज़रूरी होता है ना कि पेरेंट्स का अप्रूवल, कि हम जो कर रहे हैं उसको एटलीस्ट पूरा दुनिया तो बोलेगा ही बोलेगा, कम से कम पेरेंट्स अप्रूव कर दें। अगर कोई मान लीजिए कोई बिजनेस ही करना चाहता हो, आप चाहते हो कि नहीं आप भी बिजनेसमैन थे, आपका बच्चा सर्विस करे, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा लग्जरी दिखता है गवर्नमेंट जॉब में एंड ऑल, सब कुछ सबका अपना अपना ओपिनियन है, ठीक है। लेकिन क्या पता आपका बच्चा कुछ और करना चाहता हो, क्या बच्चा एक्टर बनना चाहता हो और क्रिकेटर बनना चाहता हो। तो ये कितना ज़रूरी है कि आप बचपन से ही इस चीज़ को आप देखें कि आपका बच्चा किस चीज़ के लिए बना है। ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना कि सब बच्चा एक ही चीज़ के लिए बनाओ। दूसरी चीज़, जितने भी देखो नीट के पेरेंट्स हैं, मुझे पता है नीट वाले लोग मुझे ज़्यादा देखते हैं। देखिए नीट ना अब बहुत ही कॉम्पिटिटिव हो गया है बिकॉज ऑफ लाइक अफोर्डेबल एजुकेशन, रीच बढ़ गई है, सब कुछ के कारण इतना अफोर्डेबल हो गया है। और आपको लगता है कि आपके बच्चे सही से नहीं पढ़े तो उसको फोर्स मत करिए, ठीक है। ये मत बताइए कि देखो तुम्हारा तो नहीं होगा, ये सब नेगेटिव तो कभी बोलना ही नहीं है, क्योंकि अगर आप नेगेटिव बोल दीजिएगा तो उसके लिए वो चीज़ अल्टीमेट हो जाएगी। उसके बाद फिर उसको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा पूरी दुनिया क्या बोल रही है, उसको यही फ़र्क पड़ेगा कि आप क्या बोल रहे हैं,
ठीक है, वो सोमैटिकली पेन होने लग जाता है। अगर आप कुछ साइकोलॉजिकली बोलोगे, बच्चे को सोमैटिकली पेन होगा, तबीयत खराब हो जाएगा। तो जितने भी पेरेंट्स जो चाहते हैं आपके बच्चे डॉक्टर बन जाएं, उनको खुद पता है कैसे करना है, थोड़ा बहुत इनकरेज करिए, डीमोटिवेट नहीं करना है, आपको भी पता है। बस वो मेरा सिंपल से ये कहने का मतलब है, ज़्यादा बोलकर कोई फ़ायदा नहीं है। आप बस आपसे विनती है कि कम बोलिए और देखिए कि वो क्या प्रोड्यूस करते हैं आपके 2-3 सेंटेंस से। मुझे याद है जब एक बार मैं पढ़ रही थी और आई यूज़ टू वाइन अलॉट कि मतलब मम्मी कैसे होगा, क्या होगा। फिर मेरी मम्मी बस ऐसे ही बोल के निकल गई कि पढ़ने से होगा ना, बस ऐसे बोलने से थोड़ी होगा। और ये बात मुझे इतनी लग गई कि अरे हाँ यार, इतना मैं क्या बार बार बोले जा रही कि होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। सोचा शांति से पढ़ लो, अपने हाथ में थोड़ी है। फिर ऐसे तो मैं पढ़ने में अच्छी नहीं थी, बट मेरे पापा को इतना मेरे पे ट्रस्ट था इस चीज़ पे, पता नहीं अचानक से कहाँ से कि नहीं मेरा तो हो जाएगा। अब उनका ये जो सडन ट्रस्ट मेरे पे आ गया था, अब ये हो गया अब एकदम मेरे लिए वो हो गया था कि नहीं, इसको तो फुलफिल करना ही है, क्योंकि पहली बार भाई जीवन में पेरेंट्स ने ट्रस्ट दिखाया है। ठीक है, तो ये सबके साथ होता है। आपको बस मैं यही कह रही हूँ कि आपके बच्चे के लिए आप कितना इम्पोर्टेंट हो और आपका अप्रूवल, आपकी इज्जत कितनी इम्पोर्टेंट है, ये तब आपको पता चलेगा जब आप उनको उन पे छोड़ देंगे। ठीक है, तब वो खुद ही चाहते हैं कि वो कुछ बड़ा करके दिखाएं और आपको पूरे सोसाइटी में प्राउड फील हो। लेकिन इसके लिए आपको उनको सिर्फ इनकरेज करना है। ठीक है, बस मैं यही कह रही हूँ, इनकरेज करिए और अपने सपने उस पर मत थोपिए। बस इतना ही बोलना चाहती हूँ। बस अगर मेरे से कुछ गलती हो गई तो मैं माफ़ी मांगती हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।